नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने प्रस्तावना कौशल पर चर्चा किया था, उसका टॉपिक था हमारा पौधों के विभिन्न भाग, और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम पुष्प की संरचना का प्रस्तावना कौशल कैसे हमें लिखना है, बनाना है, कैसे प्रस्तावना के प्रश्न निकालने हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का प्रस्तावना कौशल हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, उसके बाद हम उसका संख्या लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना संख्या 2 है। हमने ऑलरेडी 1 पर चर्चा कर लिया है, वो आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको उसकी आवश्यकता हो तो आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप लिखेंगे। फिर हमारा कौशल कौन सा है? प्रस्तावना कौशल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रस्तावना कौशल। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम आप यहाँ पे कर लेंगे। फिर हम लिखते हैं अभ्यास केंद्र। आपका जो भी महाविद्यालय होगा उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, जिस महाविद्यालय में आप पढ़ते होंगे, क्योंकि अभ्यास केंद्र हम वहीं पे लिखते हैं जहाँ पे अब ये माइक्रो टीचिंग हमारा तो अभ्यास ही करते हैं हम माइक्रो टीचिंग का, सूक्ष्म शिक्षण का अपने महाविद्यालय में ही करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे अभ्यास केंद्र लिखते हैं। फिर एक बॉक्स हम बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र तथा अवधि। दिनांक, जिस दिनांक पे आप ये टीचिंग करेंगे सूक्ष्म शिक्षण का, वो लिख देंगे। कक्षा 7 का हमारा टॉपिक है तो कक्षा 7 लिख देंगे। वर्ग जो भी होगा आप वो लिख लेंगे। विषय क्या है? हमारा जैविक विज्ञान है तो हमने विषय जैविक विज्ञान लिखा हुआ है। उपविषय वनस्पत विज्ञान है तो आप लिख देंगे उपविषय वनस्पत विज्ञान। फिर चक्र लिखेंगे, जो भी चक्र में आप पढ़ाएंगे। और जो हमारा कौशल होता है उसकी अवधि कितनी होती है? कुल 5 मिनट की होती है, तो आप 5 मिनट अवधि लिखेंगे। फिर हम प्रकरण पे आते हैं। प्रकरण लिखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है पुष्प की संरचना, तो ये आप लिख देंगे ऐसे। फिर एक बॉक्स बनाएंगे हम नीचे जिसमें लिखते हैं कौशल का नाम, फिर क्रम संख्या लिखते हैं और उसके बाद हम कौशल के घटक लिखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, आज का हमारा कौशल क्या है? प्रस्तावना कौशल है, तो आप कौशल का नाम में प्रस्तावना कौशल लिख देंगे। जैसा कि हम प्रस्तावना कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, पुनर्बलन कौशल और श्यामपट्ट लेखन कौशल आदि, इन सभी कौशलों का जो होता है वो हम सूक्ष्म शिक्षण में करते हैं। तो आज का हमारा जो कौशल है प्रस्तावना कौशल है, तो कौशल के नाम में आप प्रस्तावना कौशल यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे स्पष्टीकरण कौशल पर चर्चा करेंगे, तो आप यहाँ पे कौशल का नाम में वहाँ पे स्पष्टीकरण कौशल लिखेंगे। जो कौशल होता है उसका नाम आप यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम क्रम संख्या लिखते हैं। क्रम संख्या पहला होगा हमारा, इसमें कौशल के घटक लिखेंगे। पहला कौशल है हमारा कौशल के घटक, प्रश्नों एवं कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। दूसरा, प्रश्नों एवं कथनों का विषय वस्तु से संबंध। तीसरा, विचारों, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए प्रस्तावना कौशल में। हमें ये सारे घटकों पर हम काम करते हैं, इन सभी कौशलों को हम सीखते हैं, इसीलिए कौशल के घटक के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। उसके बाद चौथा जो होता है हमारा, वह होता है शिक्षक द्वारा छात्रों में रुचि तथा अभिप्रेरणा वाले प्रश्न पूछना भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट घटक होता है हमारा। और प्रस्तावना की समयावधि भी देखी जाती है। 5 मिनट आपका अवधि है तो 5 मिनट के अंदर ही आपको प्रस्तावना के प्रश्न निकलवाने होते हैं, तो ये इसकी समयावधि भी इम्पॉर्टेंट होती है, ये लिख देंगे आप। फिर नेक्स्ट लिखते हैं उद्देश्य के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग। यहाँ पे होता है हमारा कौशल के घटक, प्रस्तावना कौशल के घटक समाप्त। आगे बढ़ेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य की ओर। विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं प्रस्तावना कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास कर उसमें निपुणता प्राप्त करना। ये हो जाएगा हमारा प्रस्तावना कौशल के विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, क्योंकि इसके विभिन्न घटकों के बारे में यही हमारा उद्देश्य होता है कि इसके जो भी ऊपर घटक अभी हमने समझे हैं उसमें हम निपुणता प्राप्त कर सकें, तो ये आप लिख देंगे विशिष्ट उद्देश्य में। फिर हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र पौधों के भागों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना के प्रश्न की ओर अपने। ये हेडिंग लिखेंगे आप प्रस्तावना के प्रश्न। इसमें एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या। दूसरे में छात्राध्यापिका कथन, अगर छात्राध्यापक कथन है तो छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। फिर छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर हम लिख देते हैं। इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है।
छात्र बताएंगे कि पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, तो आप ये लिख देंगे छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे पौधों में कौन कौन अंग होते हैं, छात्र बता देंगे कि फूल, जड़, तना, पत्ती आदि होते हैं, तो ये आप छात्र कथन में लिख देंगे। फिर तीसरा प्रश्न करते हैं हम, जड़, तना और फूल में सबसे आकर्षक क्या होता है, छात्र बताएंगे कि सबसे आकर्षक फूल या पुष्प होता है, तो ये आप छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में लिख देंगे उनका जवाब। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने समस्यात्मक प्रश्न की ओर या मौन प्रश्न की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे पुष्प की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन, हम लिख देंगे समस्यात्मक लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न समाप्त। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 एक बार से अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम उद्देश्य कथन की ओर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, ये हम लिखते हैं। और जब प्रस्तावना के प्रश्न कर लेते हैं टीचिंग के दौरान, माइक्रो टीचिंग के दौरान, तो ये हम बोलते भी हैं। ठीक है, बोलने के साथ साथ प्रकरण जो हम श्यामपट्ट पे लिखते हैं अपना प्रकरण। तो उसके बाद हम आते हैं उद्देश्य कथन के बाद आलोचना या सुझाव का एक हम हेडिंग लिखते हैं, जो लिख के हम छोड़ देते हैं। आलोचना या सुझाव का इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें जो भी हमारे टीचर होते हैं वो बैठ के, आप जब माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं तो पीछे बैठे रहते हैं, वो आपको पर्यवेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं आपका। तो वो क्या करते हैं, आपके पर्यवेक्षक होते हैं, तो उसमें आपको कुछ सुझाव देते हैं, उसमें पॉइंट्स में कुछ सुधार देंगे, जिसमें आपको अगर निगेटिव है तो उस पर और काम करके आपको अच्छे से अपने कौशल का विकास करना है। और अगर पॉजिटिव देते हैं तो उसमें और बेस्ट आप बेस्ट तो कर ही रहे हैं और बेस्ट करने की प्रयास करिए। और निगेटिव देते हैं, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव देते हैं, तो निगेटिव देते हैं तो आप उसे बुरा बिल्कुल भी ना मानिए, वो आप में सुधार करने के लिए ही देते हैं। यहाँ पे हम एक ऐसे हेडिंग लिख के छोड़ देंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं निरीक्षण तालिका की ओर। निरीक्षण तालिका एक बना के हम छोड़ते हैं अपने ये पर्यवेक्षक जो हमारे होते हैं टीचर, उन्हीं के लिए। वो आपको इसमें पॉजिटिव और जैसे आलोचना या सुझाव में देते हैं, वैसे इसमें एक तालिका होती है जिसमें हाँ या नहीं पे टिक करते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कौशल के घटक, प्रयुक्त घटक। प्रयुक्त घटक में हाँ और नहीं दोनों का कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद हम पहला पॉइंट लिखते हैं, प्रश्नों एवं कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध है। यहाँ पे हाँ पे टिक लगाया हुआ है, टीचर ने लगाया हुआ है, मतलब कि हाँ जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसका प्रश्न और जो कथन है आपका छात्रों के पूर्व ज्ञान से आपका संबंध है। अगर नहीं होता है तो वो फिर नहीं पे टिक लगा देते हैं, तो ये उनके लिए होता है। दूसरा है प्रश्नों एवं कथनों का छात्रों के विषय वस्तु से संबंध है, तो जो हाँ नहीं होगा वो क्लास टीचर जो पर्यवेक्षक होते हैं वो टिक इसमें करते चले जाते हैं, आप ये बना के छोड़ देते हैं। तीसरा है विचारों, कथनों एवं प्रश्नों में क्रमबद्धता है। चौथा, शिक्षक द्वारा छात्रों में रुचि तथा अभिप्रेरणा वाले प्रश्न पूछे गए। प्रस्तावना की समयावधि उचित है, ये हमारा पांचवा पॉइंट हम लिखते हैं। और छठा है उद्देश्य के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका ये सभी आपने किया हुआ है, जब आप प्रस्तावना के प्रश्न कर रहे हैं, प्रस्तावना प्रश्न निकलवा रहे हैं छात्रों से उत्तर उसका, तो ये छात्र जो भी आपने अच्छे कार्य किए हैं, जैसे ये सारे हमने घटक सही से किए हैं, तो इसमें हाँ में टिक लगा हुआ है। यहाँ पे उद्देश्य के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें नहीं में टिक लगा हुआ है। तो ये इस प्रकार कुछ टीचर लगाते हैं। तो आज हमने समझा प्रस्तावना कौशल का, पुष्प की संरचना कैसे हमें लिखना है, कैसे उसके प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं, प्रस्तावना कौशल के कौन कौन से घटक हैं, इसके घटकों के बारे में सभी पर हमने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पष्टीकरण कौशल पे, उसके बाद प्रश्नीकरण कौशल, पुनर्बलन कौशल और श्यामपट्ट लेखन आदि सभी कौशलों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। इन वीडियो पसंद आएगी हो तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।